ढक्कन होती झूमर, झूमर का काम सांप की पूंछ कर रही है। शिव जी ने यूं हटाया पूंछ, देवर्षि ठीक है, नारायण नारायण अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चमक नहीं है। जो मोर होता है ना नौ के वहां, उसमें ना जैसे प्लास्टिक की गेंद होती है, उसमें कुछ चमकीला प्लास्टिक लगा के उसमें लटकाते गिरता रहता है, अच्छा लगता है। बोले इसमें कुछ चमक नहीं। अरे शिव जी का रुको, मणि वाले सर खाए शिव जी ने, और ऐसे करके चारों तरफ से लगा दिए मणि वाले सर। जैसे देखते हैं ना शादी विवाह में या कोई उत्सव में आप लोग झालर लगाते हैं ना, जो बिजली से जलता है, लप लप करता है, जलता है, हंसता है, वैसे ही मणि वाले सर्फ भी करने लगे। एक मणि निकाले ले जाए, निकाले ले जाए, और चारों तरफ वैसे लप 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 लप। नारद ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब तो बहुत लोग हमसे कहेंगे हमारी बिटिया के लिए कोई दूल्हा ढूंढो। शिव जी ने कहा तो चले। अरे नारद ने कहा नारायण नारायण रुक जाओ। बोले क्या हुआ? बोले नंगे ससुराल चलोगे क्या? अरे कुछ तो शर्म करो, कपड़ा वपड़ा पहन लो। शिव जी ने कहा अभी फिर कहोगे कि पैसा निकालो। बोले कपड़ा कैसा पहनना है? बोले पीला पीला। अच्छा मेरा बाघंबर नहीं चलेगा? बोले चलेगा। शिव जी ने एक बाघंबर यूं नीचे लपेट लिया और दूसरा बाघंबर इधर से यहां बगल दबा लिया, नीचे वाला इसे पकड़ लिया। बोले चलो। नारद को हंसी छूटी। बोले नारायण नारायण। बोले ना 2 कदम चल के दिखाओ। तो शिव जी ने एक हाथ में त्रिशूल लिया, दूसरे में डमरू लिया। बोले चलो। नीचे वाला बाघंबर नीचे गिर गया। नारद ने कहा नारायण नारायण। फिर तो नंगे हो गए सरकार आप। शिव जी का कपड़े पहनने की आदत नहीं है ना हमारी। बोले एक काम करो, बेल्ट लगा लो। बेल्ट ही बोलते। एक दिन में एक गाड़ी में बैठा आगे, तो ड्राइवर जो थे वो बोले कि गुरुजी बेल्ट लगा लीजिए। तो मुझे भी हंसी करने की सूझी। हमने कहा हमने पैंट थोड़े ना पहन रखा है जो बेल्ट लगा लो। हम लोग बेल्ट ना लगाते। अरे वो ये गाड़ी वाला सीट बेल्ट। हमने कहा अच्छा वैसे बोलो। हम सोचे कहाँ बेल्ट लगा। बोलो जय श्री राम। नारद ने कहा बेल्ट लगा लो बेल्ट। 2 सर उठाया शिव जी ने, बाघंबर लपेटा, पीछे पूंछ लपेट गई और फन आगे ही फंसा दिया। और सर्प से बोले थोड़ा टाइट हो जा। सर्प तरसने लगे। थोड़ा और बस 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 ठीक है, छोड़ना नहीं। सर्पों ने कहा सरकार आपकी इज्जत हमारी इज्जत, टेंशन ना लो, हम छोड़ेंगे नहीं। हम शिव जी ने कहा आप सही है। नारद ने कहा आप सही है। अब नारद ने कहा मैं चल के उधर देखता हूं, क्योंकि इस विवाह के जो मीडिएटर है वो नारद बाबा ही है। यहाँ क्या बोलते हैं आपके यहाँ जो विवाह कराने वाले? बिचौलिया। शादी राम घर जोड़े बिचौलिया। हम लोग के यहाँ अगुआ बोलते हैं, जो आगे आगे सब कुछ करवाता है, ये आगे बढ़ करके वो अगुआ बोलते हैं। यूपी में अगुआ, बिहार में लगुआ, उत्तराखंड में बिचौलिया। फिल्मी दुनिया वाले शादी राम घर जोड़े। बोलो जय श्री राम। अच्छा ये जो बिचौलिया होते हैं ना, जब तक शादी नहीं हो जाती, लड़के वाले भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम तैयारी हमारी तरफ से इतनी गहने बनवानी। लड़की वाला भी दिन भर में 10 बार फोन करता है, भाई साहब थोड़ा आ जाते आप। हाँ बिचौलिया जब लड़के के यहाँ पहुंच जाए या लड़की के यहाँ, वो खातिरदारी होती है महाराज, क्या कहना। और शादी के बाद कभी कोई फोन करके बधाई भी नहीं देता, उसे धन्यवाद भी नहीं देते, फिर कभी फोन नहीं करता। नारद ने कहा मैं बिचौलिया हूं, अब यहां व्यवस्था देख लिए, चल के उधर तैयारी करवाता हूं, आप लोग आइए। नारद चले गए। अब देवताओं ने जब ये स्वरूप देखा शिव जी का, सब सोचने लगे यार हम लोग इतने बन ठन के चलेंगे और ये ऐसे चलेंगे, हमारा क्या रह जाएगा। विष्णु भगवान ने व्यंग किया, भोलेनाथ अगर आप कहें तो हम लोग पहले ही चले
से जी समझ गए लोग साथ नहीं जाना चाहते। आजकल दूल्हे से ज्यादा तो बाराती सजने लगे हैं हमारा, दूल्हे से ज्यादा बाराती सज रहे हैं आजकल। दूल्हा भी हाँ कम नहीं महाराज, वो कौन सा पार्लर होता है क्या, हाँ ब्यूटी पार्लर। आजकल अरे लड़कियां मेकअप करे तो बात समझ में आती है, जिसकी शादी पड़ती है वो भी आता जाता रहता है। मेरा एक शिष्य है, नाम है राम सेवक, बहुत काला, हमसे भी ज्यादा काला। तो उसकी शादी पड़ी, उसने निमंत्रण दिया था, बोले गुरुजी आपको जरूर आने, आशीर्वाद दे दीजिएगा। गए हम, संयोग से जैसे पहुंचे वो उधर से मेकअप करवा के आया था। बोले गुरुजी वो चला गया था ब्यूटी पार्लर। हमने कहा क्या होता है वहां? बोले काले को भी गोरा बना देते हैं। हमने कहा तो हमें भी ले चलते। अरे वाह। बोले वो बहुत देर तक थोड़े ना रहता है। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा तू भी जाके मेकअप करवा ले ना। बोला करवा के तो आ रहा हूं। हमने कहा अच्छा अच्छा तब तो ठीक लग रहा है। तो बोला गुरुजी बताइए कैसे लग रहे हैं? हमने कहा बुरा मान जाएगा तो अरे नहीं गुरुजी बताइए ना कैसे लगे। हमने कहा ऐसे लग रहे हो। बोले कैसे लग रहे गुरुजी? हमने कहा ऐसे लग रहे हो। बोले कैसे? हमने कहा जैसे कोई भांटा आटा में गिर गया हो बैगन। हमने कहा जैसे कोई भांटा आटा में गिर जाए उठा लो, वैसे लग रहे हो। बोलो जय श्री राम। तो अब ये देवता तो निकल गए महाराज। सबसे पहले विष्णु भगवान सजे धजे गरुड़ पर सवार हुए और गरुड़ उन्हें लेके उड़े, पहुंचे महाराज हिमाचल की नगरी। महारानी मैना ने देखा जब विष्णु को तो आरती की थाल लेके दौड़ पड़ी दामाद जी की आरती उतारने। रास्ते में नारद मिल गए। नारायण नारायण कहाँ जा रही हो? बोले देवर्षि देखो दूल्हा सरकार आए हैं, आरती उतारने जा रही हूँ। नारद ने कहा नारायण नारायण ये और दूल्हा? अरे मैया पागल हो गई, दूल्हा नहीं है, फिर ये तो दूल्हे का मित्र है। महारानी मैना गई, पूछती है विष्णु भगवान से आप कौन हैं? विष्णु भगवान ने कहा मैं दूल्हे का मित्र हूँ। निहाल हो गए। बताओ जब दूल्हे का मित्र इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। लौटी नारद बाबा को बहुत बहुत आशीष देती हैं। बाबा खूब जियो आप, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आप खूब भजन करो। बताओ इतना सुंदर दामाद ढूंढा है अपने मित्र जब इतना सुंदर, तो मेरा दामाद कितना सुंदर। नारद बाबा ने कहा दामाद को देखने के बाद भी जब इसे हमको आशीर्वाद दो तब ना। ब्रह्मदेव पहुंचे। महारानी मैना सोची ये दुल्हा। नारद ने कहा ये दुल्हा नहीं तो बराती है। गई ब्रह्मदेव पूछी आप कौन? बोले मैं बराती। बताओ बराती इतने स्टार्चर में हमारे बराती आ रहे हैं, कितने सुंदर। अब इंद्र चला, देवताओं का राजा इंद्र, अद्वितीय स्वभाव से बहुत सुंदर है। देवताओं का राजा श्वेत रंग का हाथी, सफेद व्हाइट हाथी है, उसके ऊपर सोने का सिंहासन रखा है और सिंहासन के ऊपर बैठा है, हाथ में वज्र लिए चला। अद्वितीय स्वभाव है। जमीन में पहुंचा, भाई देवताओं का राजा आया। महारानी मैना ने देखा दुल्हा है दुल्हा। आरती की थाली लेके चली। नारद फिर रास्ते में मिल गए। नारायण नारायण कहाँ जा रही हो? महारानी मैना ने कहा अब नहीं बोलना, यही दुल्हा होंगे, मैं पक्का बोलती हूँ। नारद ने देखा अरे ये छी 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 ये हो दुल्हा। महारानी पागल हो गई हो, जिसे देखती हो दुल्हा कह देती हो। अब तो नौकर चाकर आ रहे हैं, ये सब नौकर आ रहे हैं। महारानी मैना का ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। सही से बताओ ना कौन? अरे नौकर है जाके पूछ लो। महारानी मैना गई, इंद्र से कहा भैया आप कौन हैं?
इंद्र ने कहा माताजी प्रणाम, मैं दूल्हे के घर का नौकर हूं। महारानी मैना को चक्कर आने लगा मारे खुशी की। भैया आप कौन नौकरी करते हो हमारे दामाद जी के यहाँ? इंद्र ने कहा माताजी मैं पानी भरने का काम करता हूँ। पानी भरने का जानते हैं, जल विभाग तो इंद्र के हाथ में है जो वर्षा करवाता है। तो इंद्र ने कहा मैं दुल्हा के घर में पानी भरने का काम करता। लौटी महारानी मैना नारद को फिर कहती हैं आप जुग जुग जियो, आपको मेरी उम्र लग जाए, खूब भजन करो, ऐसा ईश्वर का घर बसाते रहो। नारद ने कहा वाह, अभी तो खूब प्रशंसा हो रही है, दुल्हा देखने के बाद देखो क्या होता है। वैसे भी प्रशंसा सुनने के लिए हर कोई खड़ा हो जाता है, जब बुराई होने लगे तब तो कोई सुनता नहीं महाराज। अब सबसे पीछे गणेश जी निकले। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, मूसक चूहा। इंग्लिश में क्या कहते हैं चूहे को? हम पढ़े नहीं ज्यादा इंग्लिश, क्या बोलते हैं? म्याऊ, मौसी, माउस। गजब गए। मुंबई में हमारा शिष्य है गांव का, एकदम पढ़ा लिखा नहीं है। एक बार हम उससे पूछा और बेटा घर कौन कौन है, तो बोला हमारा मैसेज जो है वो घर पे ही रहती है, हमारी मैसेज। तो हम समझे उनके क्या बोले, हमारी मैसेज जो है वो घर पे ही रहती है। देखते बगल में कहे मिसेज की बात कर रहा है, तकनीकी मिसेज को मैसेज बोल रहा। तो गणेश जी ने भी चूहे को निकाला, चल। बोला कहाँ चलना है? चुप चुप चुप, आज मेरे बाप की शादी है। गणेश जी चूहे पर सवार। अब रोड तो चकाचक है महाराज, हिमालय जाने के रोड तो आपके यहाँ से बढ़िया है। तो चूहा पहले धीरे धीरे भगा लेके पहुंचा सबसे अंतिम में। महारानी मैना ने सोचा ये दुल्हा हो सकता है शायद। लास्ट में आ रहा आरती थाल लेके गई। गणेश जी ने देखा तो कहा रानी जी प्रणाम। महारानी मैना ने कहा भैया कहो, मैं दूल्हे का बेटा हूँ। अरे महारानी मैना ने कहा है दैया, नारद बाबा ने सेकंड हैंड दूल्हा ढूंढा। ये तो आनंद की बात कर रहा हूँ। देखो अतिशयोक्ति नहीं, कभी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। गणपति आदिदेव है, शिव पार्वती के विवाह में भी आदिदेव गणपति की पूजा हुई है। ये आदिदेव है, सब पहुंच गए लेकिन दूल्हा नहीं पहुंचा। अच्छा बिना दूल्हे की बारात अच्छी लगेगी क्या? हाँ, सब भले पहुंच जाए, जब तक दूल्हा नहीं पहुंचेगा तब तक आनंद नहीं होगा। अब हम कथा करने आए हैं, हमारे टीम के सब लोग आके बैठ जाए यहाँ, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक कथा शुरू होगी। तो दूल्हा पीछे रह गया, बाराती पहुंच गए। अब शिवगण श्रृंगी भृंगी नंदी शिव जी को घूरे। शिव जी का ऐसा क्या देख रहे भैया? शिवगणों ने कहा सब चले गए, हम दो चार लोग चलेंगे साथ में आपके। हाँ, ऐसा कभी होता है? इतने लोग चलेंगे आपके साथ? अरे शिव जी ने कहा टेंशन ना लो, वो हमारी झोली पड़ी और झोली में वीवीआईपी कार्ड छपे पड़े हैं। वीवीआईपी कार्ड? बोले हाँ, जो गए हैं वो बोले वो वीआईपी थे, और जो कार्ड है ये वीवीआईपीओं के लिए है। अच्छा, कौन है आपके लिए वीवीआईपी? शिव जी ने कहा संसार में जिसे कोई नहीं पूछता वो हमारे लिए वीवीआईपी है, जिसे कोई नहीं पूछता। पहली बार और अंतिम बार समझो कि भूत प्रेतों के यहाँ कार्ड पहुंचा, सांप बिच्छुओं को मिला। भूते
डाकिनी, साकिनी, पिशाचिनी, चुड़ैल, बेताल सब चल पड़े। खाली भारत वाले नहीं, पूरे विश्व के भूत प्रेत शाम पिछू सब पहुंच गए। शिव जी ने कहा देखो अब आ गए बराती मेरे, सब आ गए, आनंद है। एक भूत ने देखा, अरे दूल्हे राजा का मेकअप नहीं हुआ है। तो बोले क्या करना, अब जल्दी जल्दी में क्रीमों की व्यवस्था ना हो तो पाउडर भी मिल जाए तो भी एक बार थोड़ा सा काम बन जाए। एक भागा भागा गया श्मशान जहां मुर्दा जलाया जाता है। एक भी ताजा ताजा मुर्दा जलाया गया था, गर्मा गर्म भस्म लेकर के आया, ताजा ताजा। बोला पाउडर ले आया हूं, शिव जी के गाल पे लगा रहा है, हाँ शरीर पे लगा, शिव जी आनंदित हो रहे हैं। एक बाबा सरना आती क्रीम लगा लेते मना के, ब्यूटी पार्लर चले गए होते, ये मुर्दे की रात काहे को लगा रहे हो। शिव जी ने कहा भैया इस तन पे कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, कितनी भी मालिश करा लो, कुछ भी करा लो, एक दिन इस तन को जल करके राख हो जाना है। इसीलिए मैं राख को ही अपने तन में लगा रहा हूँ। सत्य तो वही राख है, इसीलिए राख लगा। किसी ने कहा ये मौर जो रखे हो सर पे, ये सांप का क्यों रखे हो। अरे रखना ही है तो सोने का किसी का मांग लिए होते, विष्णु से मांग लेते। शिव जी ने कहा पहली बात, किसी से मांगने पर व्यक्ति छोटा होता है, और दूसरी बात मेरे सिर पे है सर्प, सर्प का नाम है काल, सर्प को काल भी कहा जाता है। अरे सर्प से तो कोई बचना जल्दी बचता है नहीं। बोली काल है, मृत्यु है, मैं सिर पे अपने काल रखा हूं। जो सर पे अपने काल को भी लेके चले वही महाकाल होता है प्यारे, वही महाकाल होता है। शिव जी ने संसारियों को संदेश दिया कि मैं धरती हस्ती से जुड़ने जा रहा हूं, लेकिन ये मत भूलो मेरे सिर का ये मोर देख लो, काल भूलना मत। सर पे काल मंडरा रहा है, कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए भगवान को मत भूलना, भगवान को मत भूलना। जुड़ो संसार से लेकिन भगवान को मत भूलना।